विरासत टैक्स यानी इनहेरिटेंस टैक्स या इसे आप मौत के बाद टैक्स भी कह सकते हैं। इस पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि अमेरिका में अगर किसी व्यक्ति के पास 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है तो उसकी मौत के बाद 45% उसके बच्चों के पास और 55% रकम सरकार के पास चली जाती है। पित्रोदा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पिछले बयानों को देखा जाए तो इसका सीधा कनेक्शन देश में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई पर है। अगर विश्व असमानता रिपोर्ट की माने तो भारत में 1% अमीरों के पास देश की कुल इनकम का 22% पैसा जा रहा है। वहीं टॉप 10% अमीरों के पास तो कुल इनकम का 57% पैसा पहुंच रहा है। यानी अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो बढ़ रहा है और इसे दूर करने का सैम पित्रोदा फार्मूला है, यानी कि देश के अमीरों से विरासत टैक्स यानी इनहेरिटेंस टैक्स लिया जाए। अब यह समझते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो वह विरासत यानी इनहेरिटेंस टैक्स लगाती है तो किसकी दौलत जाएगी। तो इस मामले में राहुल गांधी के निशाने पर अंबानी और अडानी जैसे अरबपति हमेशा रहते हैं। ऐसे में अगर विरासत टैक्स लगा तो एक झटके में अंबानी और अडानी जैसे अमीरों की लाखों करोड़ की कमाई चली जाएगी, यानी कि नुकसान होगा, और वहीं दूसरे टॉप अमीरों की दौलत भी हजारों करोड़ घट जाएगी। पित्रोदा अमेरिका में जिस विरासत टैक्स की चर्चा कर रहे हैं वह अमेरिका के 50 राज्यों में से केवल 6 में ही लिया जाता है। यह टैक्स उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है जिन्हें किसी मृत व्यक्ति से संपत्ति विरासत में मिलती है। टैक्स रेट और नियम राज्य के आधार पर अलग अलग हैं और अगर अमेरिका के रेट को लागू कर भारत में देखा जाए तो 20% तक विरासत टैक्स लग सकता है। इस आधार पर आइए जानते हैं कि अंबानी अडानी जैसे धन कुबेरों को कितना बड़ा झटका लगने वाला है। तो सबसे पहले मुकेश अंबानी की बात करते हैं। इस समय उनकी नेटवर्थ 112 अरब डॉलर है और उस पर अगर 20% इनहेरिटेंस टैक्स लगता है तो उनकी दौलत करीब 22 अरब डॉलर यानी 1.80 लाख करोड़ रुपए घट जाएगी। वहीं गौतम अडानी की दौलत 98.8 अरब डॉलर है और उनकी दौलत 19 अरब डॉलर यानी 1.55 लाख करोड़ रुपए घट जाएगी। इसके साथ ही शिव नॉडर की दौलत 34.5 अरब डॉलर है, तो टैक्स लेने पर उनकी दौलत 6.9 अरब यानी 56,500 करोड़ रुपए घट जाएगी। इसी तरह अजीम प्रेम जी की दौलत 26 अरब डॉलर है, तो टैक्स लेने पर उनकी दौलत 5.2 अरब डॉलर यानी 42,600 करोड़ रुपए घट जाएगी। इसी आधार पर कुमार मंगलम बिरला की दौलत 20 अरब डॉलर है और वह 4 अरब डॉलर यानी 32,800 करोड़ रुपए घट जाएगी। यह तो आगे की बात, लेकिन अगर इतिहास में जाएं तो भारत में भी विरासत टैक्स लगता था जिसे 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने खत्म कर दिया। भारत में विरासत टैक्स 1953 के संपत्ति शुल्क एक्ट के तहत लागू किया गया था। संपत्ति शुल्क टैक्स का एक रूप था जिसकी गणना किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय की जाती थी। यह केवल तभी लागू होता था जब संपत्ति के विरासत वाले हिस्से की वैल्यू तय लिमिट से अधिक हो। भारत में संपत्तियों के लिए यह टैक्स दर 40% तक हो सकती थी। इसमें कम से कम 1 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति पर 5% की दर से टैक्स लगाया गया था। लेकिन विरासत टैक्स 32 साल लागू होने के बाद भी अमीर गरीब की खाई कम नहीं हुई, उल्टे सरकार का खर्च भी बढ़ गया। 1984-85 में इसके जरिए कुल 20 करोड़ रुपए टैक्स आया, लेकिन कलेक्शन की लागत बहुत अधिक थी क्योंकि जटिल कैलकुलेशन से बहुत अधिक मुकदमेबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद सरकार ने इस टैक्स को वापस ले लिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2015-16 में 30 लाख से ज़्यादा कमाई करने वाले लोगों से लिया जाने वाला वेल्थ टैक्स भी वापस ले लिया और इस समय 1 करोड़ से ज़्यादा कमाने वालों पर 2% का सरचार्ज लिया जाता है। वहीं विरासत टैक्स पर IMF की रिपोर्ट को देखा जाए तो उसके अनुसार 90 के दशक में दुनिया के अमीर देशों के संगठन OECD के 12 देश विरासत टैक्स वसूलते थे, लेकिन
अब यह केवल स्विट्ज़रलैंड, स्पेन और नॉर्वे में रह गया है। जाहिर है कि यह आइडिया देशों को रास नहीं आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।